अपनों की बात कार्यक्रम के इस 20वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो शुरू से एक चर्चा शुरू की है कि हम लोग सकारात्मक चर्चा इस मंच के माध्यम से करेंगे। आज जो हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, वो दो मेहमान हैं डॉक्टर धीरज शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट जर्नलिज्म, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और धीरज जी का एक और परिचय कि डॉक्टर धीरज धनबाद के ही प्रोडक्ट है, धनबाद ही बचपन बीता है और धनबाद में ही खेलकूद के रेट अगिल के पास ही बड़े हुए हैं। हम लोग के साथ बचपन में खेलते थे। आज ये काफ़ी ऊंचाई पे हैं और धनबाद का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और ये इनके काफ़ी सारे मित्र, हमारे सारे मित्र, जॉइंट मित्र जो है सब जुड़े हुए हैं। मेरे अगले मेहमान हैं डॉक्टर तनय महती, कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज के दिन जो हालात हैं, और साथ ही साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जिम्स कोलकाता में। तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर महती के पास आता हूँ। डॉक्टर महती, हम लोग जो ये कार्यक्रम शुरू किए, इसके पीछे का उद्देश्य था कि जब 24 को शुरू किया, उसके पहले के हालात ऐसे दिख रहे थे कि हर तरफ नकारात्मकता छाई हुई है, नकारात्मक बातें हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बातें आ रही हैं कि इतने मरे, इतने अस्पताल गए, यही बातें ऊपर प्रमुख रहती थी। हम लोगों ने इसको चेंज करने के लिए एक प्रयास शुरू किया। उसमें पहला हम लोग का प्रयास ये था कि हम लोग एक प्रयास ऐसा करें जिसके अंदर में लोगों को हेडलाइन मैनेजमेंट में आसानी हो। जैसे ठीक होके कितने लोग गए, ये एक बड़ा मुद्दा था। कितने लोग आज के दिन अस्पताल हैं, कितने बेड खाली हैं, ये एक मुद्दा था। तो हम लोग के समझ जो बातें थी वो इसी तरह की बातें थी। हम लोगों ने शुरुआत की और शुरुआत करके हम लोगों ने आज जो 20वां एपिसोड है, इस 20वें एपिसोड में हम लोग आज पहुंचे हैं और इसकी रीच काफ़ी हुई है। बिहार झारखंड में काफ़ी लोग इसको देखते हैं। सिटी लाइफ का रेंज काफ़ी बड़ा है। अभी लगता है डॉक्टर महती के साथ मेरा संपर्क छूट गया है। तब तक मैं डॉक्टर धीरज के पास आता हूँ। डॉक्टर धीरज डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म से के असिस्टेंट प्रोफेसर है उत्तराखंड में। डॉक्टर धीरज, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी आज के दिन में कि जो हालात हैं, उन हालातों को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात सब लोग जान गए कि सकारात्मकता से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। और ये कोरोना काल में या अन्य समय कभी भी जब शरीर के अंदर में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो कोई भी आपको रोगी नहीं बना सकता है। लेकिन कोरोना की बीमारी में तो ये प्रमुख चीज है। अगर आपकी थोड़ी सी भी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको इसमें दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है और आप इसमें काफी परेशान होते हैं। डॉक्टर धीरज, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो राजीव जी, आपको नमस्कार, सिटी लाइव को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और एक पावन दिन भी है आज, अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती भी है, साथ साथ ईद भी है। तो सभी को इस अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और ये जो एक भीषण आपदा आई हुई है, इससे सभी को मुक्ति मिले और सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। देखिए, सकारात्मकता का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा भारत के संदर्भ में विशेष तौर पर कि एक शीर्ष कि हमारी जो बगिया है ना, हमारी साझी विरासत है और हमारी इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी तो है ही। जो डॉक्टर कहते हैं कि अगर सकारात्मक सोच रखें तो डिफरेंट हार्मोन्स हमारे बॉडी से निकलते हैं जो हमें जल्दी हीलिंग करते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, वो उनका, ये चूँकि मेरा विषय नहीं है फिजिकल और डॉक्टरी का, फिर भी डॉक्टर साहब इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। लेकिन जितना एक समान आदमी की तरह जो समझ पाया हूँ कि, और जितने भी निष्कर्ष आए हैं, जितनी भी चर्चाएं आई हैं बड़े बड़े देश भर के नामचीन जो डॉक्टर हैं उनके तरफ से, कि सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे बॉडी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए या हार्मोन्स कह लीजिए या योग के तहत देखा जाए तो ऊर्जा की बात होती है, तो उससे हमें एक शक्ति मिलती है अंदरूनी और रोग से लड़ने की भी शक्ति मिलती है और मानसिक तौर पर भी हमें एक मजबूती मिलती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करूँगा कि हमें सिर्फ फिजिकल है जो ये चुनौती है हमारी, ये बहुत भयंकर चुनौती है आप इसको, लेकिन फिर भी हमारा जो हौसला है भारत का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ठीक कहा है और सभी नेता पक्ष हो या विपक्ष हो बराबर जनता का हौसला बढ़ा रहे हैं। समाज का हर वर्ग, हर प्रबुद्ध वर्ग मिलकर लगा हुआ है। ये हम सबकी साझी लड़ाई है। और मैं यही कहूँगा, एक शेर है बहुत पुराना कि गुल से लिपटी हुई तितलियों
को तो गिरा के देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। जी, डॉक्टर तनय मैती जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मैती का जो परिचय काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी हैं और सीएमसी वेलोर से इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद निमहांस के साथ इनका कनेक्शन रहा और आज के दिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में, जिम्स कोलकाता में। डॉक्टर साहब, ये अभी जो हम लोगों ने एक्चुअली जो चर्चा शुरू की थी उसका मकसद ये था, जो आपका सब्जेक्ट भी है, कि नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए और नेगेटिव चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाया जाए। और ये चर्चा शुरू होते होते कई सारे सेक्टर्स में गई। हम लोगों ने अच्छे अच्छे जो जानकार लोग थे उनको जोड़ा, कुछ यूएस से जोड़ा, कुछ कनाडा से जोड़ा, कुछ ब्रिटेन से जोड़ा, इस तरह से अलग देशों से, साथ साथ अन्य राज्यों से भी, उड़ीसा से भी हम लोगों ने जोड़ा, दिल्ली से भी हम लोग जोड़ा। आज अभी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं डॉक्टर धीरज, और आप जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से। जो मेंटल स्थिति आज के दिन जो है, अभी जो माहौल अभी बना हुआ है, उसमें अपने आप को कैसे बचा के रखा जाए और ये कैसे बेहतर हो। और नेगेटिविटी से, चूंकि आप तो खुल के कहते हैं कि नेगेटिविटी से जो है इम्यूनिटी घटती है, इम्यूनिटी जब घटती है तो स्वाभाविक एक कोरोना जैसा अटैक बढ़ता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ब्रीफली बताएंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे और आपके जो अनुभव है उनको भी थोड़ा सा उसमें शामिल करें। नमस्कार सभी दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया सिटी लाइव इंडिया चैनल को, राजीव शर्मा जी सर को एंड चंदन सर को भी, जिन्होंने धन्यवाद टू ऑल द पैनलिस्ट एज वेल। तो मैं धीरज सर का बात सुन रहा था, तो सर ने बहुत अहम कुछ बातें बोले एंड स्पेशली अभी जो हम सभी लोग देख रहे हैं, कोरोना का जो सेकेंड वेव अभी आ गया है, तो अभी सिर्फ हम वायरस से लड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ वायरस वर्जन और एक पैंडेमिक का जो इन्फेक्शन है उसके साथ हम नहीं लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुका है। तो अभी जो ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है उसमें कोई भी सेक्टर बाकी नहीं है और ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली हमारे मानसिक स्थिति या मेंटल हेल्थ में इफेक्ट किया है। तो मैं ये छोटा सा एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। जो एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं या एमडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम शुरू में सवाल पूछते हैं कि माइंड कहाँ पे रहते हैं। तो मेडिकल साइंस में लिवर कहाँ पे हैं, हार्ट कहाँ पे हैं, हमको पता है। तो माइंड, जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो कोई हार्ट पे दिखाता है, कोई दिमाग पे दिखाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ माइंड रोल, माइंड का एक्टिविटी, माइंड का प्रेजेंस पूरे शरीर में है, पूरे शरीर के फंक्शन में है। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो डेफिनेटली माइंड को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली बट जो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो चौथा ये जो सेकेंड वेव आया है, या जो साइंटिस्ट लोग अभी फोर्थ वेव का जो नो प्रेडिक्शन है, तो what I will say, definitely that's too early to comment how he will, and definitely ये डराने के लिए नहीं है या लोगों को definitely लोगों को फिर भी साइंटिफिकली मेरे हिसाब से जो अगर हम प्रिपेयर्ड रहे या हमको अगर पता रहता ने बहुत बात बोला, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे या हम शुरू से प्रिपेयर्ड रहे, डेफिनेटली सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। कमिंग बैक टू द पैंडेमिक सिचुएशन, यहाँ पे बहुत क्लियरली हम देख रहे हैं सेकेंड वेव तक कितने मेंटल में कितना इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर मैती की कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। डॉक्टर पाठक, हम लोग ये जो चर्चा अभी कर रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे और शुरू से जो हम लोग ने चर्चा शुरू की कि पॉजिटिविटी पे हम लोग बात करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों पे ही हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो उस चर्चा में आज जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय ऑलरेडी आप जुड़े, लेकिन आपके बगल में धीरज है, धीरज शुक्ला, आप शायद बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रणाम। हम लोग के रोल मॉडल रहे हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक, जो हमारे आदरणीय गोपाल भैया हैं, और एक युग के बाद आज उनका एक शुभ दिन पर ये दर्शन हो रहा है। बस और स्वस्थ रहें, यही भगवान से प्रार्थना है, सुरक्षित रहें। डॉक्टर पाठक, ये जो चर्चा हम लोग की चल रही थी, आप सुन रहे थे, मुझे जहाँ तक देख रहा था कि आप जुड़े हुए हैं। मैंने सुना, धीरज को सुना मैंने। जी, तो ये जो चर्चा हम लोगों ने पहले से शुरू की,
जो आपने एक लाइन ली थी कि भाई हम लोगों को सकारात्मक चर्चा पे और साथ साथ हेडलाइन मैनेजमेंट पे भी आपने काफ़ी अच्छा अपनी बातों को रखा था। ये अभी तक कहाँ तक पहुँचा है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है आने वाले समय में पड़ेगा देखिए और अभी आप, तक? इसमें दो चीज, एक तो पहले मैं धीरज जी को सुन रहा था, तो धीरज जी ने जो बात कही कि वेस्टर्न मीडिया का इन्फ्लुएंस, तो इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि वेस्टर्न मीडिया एक एजेंडा लेके चलता है, और वो एजेंडा इस तरह का होता है ताकि उनको हमेशा से मार्केट की तलाश होती है। वो वास्को डगामा जब से आया तब से लोग बाजारी तलाश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अगर तीन बड़े दुश्मन की बात करें तो एक तो वास्को डगामा था जो अंग्रेज को हिंदुस्तान का रास्ता दिखा दिया, और दूसरा वो जो जहांगीर के दरबार में थॉमस रो था, वो जो घुसपैठ किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और तीसरा जिसने इंटरनेट का आविष्कार किया। तो इंटरनेट का आविष्कार तो और भी अच्छे कामों से हुआ, लेकिन इस हमारे यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो गलत प्रचार करने में हो रहा है। अब आपको जो वेस्टर्न मीडिया का रोल बता रहे हैं, जैसे लैंसेट एक बहुत वर्ल्ड रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है, नेचर है, ये दोनों पत्रिकाएं आज हिंदुस्तान की स्थिति पर बहुत मतलब भयावह तस्वीर दिखा रही हैं कि यह हो जाएगा वो हो जाएगा। और चूंकि हमारे कई दोस्त यूएस में हैं, उनसे बात होती है, तो पिछले ही पैंडेमिक मतलब फेज वन जिसको हम कहते हैं या वेव वन जो कहते हैं, उस वेव वन के बारे में कहते थे कि बॉस हाउ इज योर कंट्री। हमने कहा एकदम ठीक है यार, जो तुम्हारा वो मेरा हाल है। तो बोले यार तुम्हारे यहाँ गड़बड़ होगा तो बहुत बुरा होगा। तुम लोग क्या कर लिए भाई, यही बता दो। क्योंकि अमेरिका की स्थिति हमसे भी खराब थी, इटली की स्थिति हमसे खराब थी, यूरोप के कई देशों की स्थिति खराब थी, इंग्लैंड की स्थिति खराब थी। और आज भी जो मैं आंकड़ा आपको कुछ देना चाहता हूं कि आज के स्थिति में टोटल केसेस के मामले में हम अमेरिका से बहुत बेटर हैं, जबकि हमारी आबादी उनके 3 गुना से ज्यादा है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेथ्स के मामले में भी हम बहुत बेहतर हैं, जबकि परसेंटेज निकालिए तो और भी बेटर हो जाएंगे। और तीसरी बात कि वो हमको समझा रहे हैं कि आपने ठीक से वो तैयारी नहीं की और मास्किंग, उन्होंने तैयारी करके क्या कर लिया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो ये, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो दूसरा पक्ष है कि धीरज जी ने कहा कि इंडियन मीडिया ने इसको मतलब पॉजिटिवली शो किया। मेरा इसमें मतभेद है। अगर इंडियन मीडिया पॉजिटिवली शो करता ना, तो हम लोगों को ये शो चलाने की जरूरत नहीं होती। हमने जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कही, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आप साहब लिखते हो कि कोविड से आज 10 मरीज मरे, और नीचे वो बड़े बड़े लाल में लिखते हो, और छोटे में लिखते हो कि 150 अस्पताल से वापस गए। तो ये जो चीज था, इससे क्या होता था, ये जो जैसे हमारे साथ मतलब मैती साहब भी हैं, एंग्जाइटी बढ़ा दिया इन्होंने, एंग्जाइटी बढ़ा दिया, भय बढ़ा दिया। और मैं दावे के साथ, मेरा जो विषय है, मेरा, मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ 50 वर्षों से, मेरा पीएचडी भी स्ट्रेस पे है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस से इम्यूनिटी एकदम से डिप करती है, एकदम डिप करती है, सीधा रिलेशन है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ेगा, इम्यूनिटी आपकी घट जाएगी। नहीं, अभी तो जैसे कि हम लोग ये चर्चा जो चल रही थी, मिस्टर मैती, आप, डॉक्टर मैती, आप जो चर्चा कर रहे थे एंजाइटी और मेंटल हेल्थ से जो ये नुकसान हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर पाठक ने देखिए एक बड़ी अच्छी बात कही और बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे जो हम लोग लगातार चर्चा में कर रहे हैं। आप भी, आपके नॉलेज में भी हैं सारी बातें। जी, आप आगे कंटिन्यू करिए। जी सर, प्रमोद सर जो बोल रहे थे, आई मीन आई थिंक एवरी वर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी वेल सेड। एंड जो पोस्ट डिजास्टर रिहेबिलिटेशन सर ने डस्ट में बोला, टिल नाउ उसका कोई प्रिपरेशन नहीं है। अभी पैंडेमिक टाइम के हिसाब से आएगा, चला जाएगा। तो ये जो मेंटल हेल्थ का सपोर्ट का प्रिपरेशन, ऑब्वियसली हमारे कंट्री में विद ऑल लिमिटेशन जितना पॉसिबल है उसका प्रिपरेशन विद ऑल ड्यू एफर्ट अभी भी कम है, नंबर वन। नंबर टू, द रोल ऑफ मीडिया, एंड सर जो बोल रहे थे वहाँ पे, बट आई जो मैं आई वाज गोइंग टू से, पैंडेमिक के साथ एक और वर्ड बहुत कॉमन और पॉपुलर हो गया है, इंफोडेमिक। इतने सारे इंफॉर्मेशन एंड मोस्टली मिसइंफॉर्मेशन, फॉरवर्ड्स,
सबको पता है व्हाट्सएप में हज़ारों फॉरवर्ड हो रहा है, और जहाँ पे मीडिया या आई विल Dr. से Maiti, Dr. मोस्ट Maiti, ऑफ द just a minute, excuse me. मीडिया दे Dr. कैन। Maiti, Dr. Maiti, एक मिनट मैं आपको, यस excuse सर। me, आपने जो word use किया, I used that last year, infodemic, and most of my articles carry this word. I in fact wrote many articles, infodemic and pharmageddon. एग्जैक्टली So you have used एग्जैक्टली the सर, right word. एग्जैक्टली। तो ये जो इन्फोडेमिक का जो फ्लो चल रहा है, स्पेशली आज के सोसाइटी में, आज के ज़माने पे जहाँ पे सब कुछ कनेक्टेड है, और कोई भी संवाद, कोई भी न्यूज़ जो स्प्रेड होना बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, विदाउट देयर इज़ ऑफ कोर्स अ लिमिटेड पॉसिबिलिटी एंड लिमिटेड चांस, जहाँ पे किसी एक साधारण नागरिक को या हमें या किसी को भी पता चलेगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये जो न्यूज़ का स्प्रेड है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि वो कंस्ट्रक्टिवली यूज़ हो रहा है या डिस्ट्रक्टिवली यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे टॉक में या बहुत सारे क्लास में हमने बोला, तो देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्टेजियन। ये वायरस जैसे कॉन्टेजियस है, एक इंसान से एक इंसान में बायोलॉजिकली कॉन्टेजियस हो रहा है, सोशल बिहेवियर भी कॉन्टेजियस है। तो अगर आप ज़्यादा फियर फैलाओगे, ज़्यादा फियर, ज़्यादा पैनिक चलेगा, वो जैसे नेगेटिव इमोशन फैल जाएगा, सेम वे अगर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव न्यूज़, और जो न्यूज़ लोगों को काम में आएगा, कहाँ पे कितना बेड है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे जाएंगे तो जल्दी हेल्प होगा, ये न्यूज़ दिखाना भी, ये न्यूज़ सर्कुलेट करना भी, ऑथेंटिक न्यूज़ सर्कुलेट करना भी बहुत ईजी है, बिकॉज डेफिनेटली दैट पॉजिटिव इमोशन एंड पॉजिटिव बिहेवियर वर्क्स लाइक सोशल कॉन्टेजियन। सोशल कॉन्टेजियन तो वो सर और भी अच्छे बता पाएंगे। आई वाज सो ईगरली एंड सो नाइसली लिसनिंग टू सर्स वर्ड्स। सो सोशल बिहेवियर भी बहुत क्लियरली कॉन्टेजियस है। जो मॉब बिहेवियर हम बोलते हैं या मास बिहेवियर, वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, राइट फ्रेम ऑफ माइंड रखना, और पॉजिटिव न्यूज़ भी शेयर करना, लोगों का रिकवरी भी हो रहा है, जो सर ने बहुत बहुत इम्पोर्टेंटली बोला, ये भी लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर धीरज आपसे जुड़ता हूँ। डॉक्टर धीरज, ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कुछ मॉडल्स नए बने हैं, जैसे पहले कभी विकास के संदर्भ में कही जाती थी बात कि ये इस स्टेट का मॉडल बेहतर है, या कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बोला जाए तो तमिलनाडु और गुजरात की बात होती है, महाराष्ट्र की बात होती है कि बिजनेस हमारी कैपिटल है। वैसे ही पेंडेमिक के संदर्भ में हम लोग जब डिजास्टर के संबंध में बात करते हैं, कुछ स्टेट ने बहुत बेहतर रिस्पॉन्ड किया है, उसमें एक उड़ीसा का नाम आ रहा है, या इसके अलावा गुजरात और इधर कुछ आंध्रा वगैरह में भी कुछ नए मॉडल अपनाए गए हैं। आप उन मॉडल को पूरे देश में लागू होते हुए कैसे देखते हैं? क्या संभावना नजर आती है? नहीं, संभावना बहुत अच्छी है। देखिए, जब क्राइसिस आती है ना, तो कुछ हमारे पास पास्ट के अनुभव होते हैं, और ये जो हमारे जो स्टेट हैं, ये शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं 70 ईयर से, ठीक है ना। तो इनके पास एक अच्छा अनुभव है, और जब क्राइसिस आती है तो ये पुराने अनुभव काम आते हैं। कुछ ऐसी क्राइसिस आ जाती हैं जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे पेंडेमिक, इसका हमें अनुभव नहीं था। हमारे पूर्व की जनरेशन को जरूर अनुभव था, जो आज़ादी के पहले की जो जनरेशन थी, उसने प्लेग और स्मॉल पॉक्स वगैरह की चीजों को देखा था, झेला था। अब हम लोग सुनते थे कि एक समय हमारे पास हर मोर्चे पर ये संघर्ष उन्होंने किया था, तो उस हिसाब से सस्टेन करते गए, हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए, हर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन करने की हमने कोशिश की। तो ये जो अनुभव है वो साझा तौर पर लिया जाता है, ऐसा नहीं है, सरकारें काम करती हैं। एक हमारे पास एक माइंडसेट बन गया है कि हर चीज एंटी एस्टेब्लिशमेंट दृष्टिकोण से देखते हैं। तो क्या देश की सरकारें काम नहीं कर रही हैं? इनको जैसा अनुभव है उस हिसाब से काम कर रही हैं। हाँ, आपके सामने जब ऐसे टैकल्स होते हैं तो करना होता है ऐसी सिचुएशन पर, तो आपको रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों अप्रोच रखना पड़ेगा। जो आलोचनाएं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं से हमने रिएक्टिव तो बहुत अच्छा किया और अभी भी कर रहे हैं, हमें प्रोएक्टिव भी होने की जरूरत है। तो उसमें चाहे गुजरात हो, चाहे वो आपका उड़ीसा हो, ऐसे राज्य अपने पुराने अनुभव और थोड़े प्रोएक्टिव और विजिलेंट भी रहे हैं। इसलिए इस चीजों को भी समझना है, और पेंडेमिक एक नया हमको अनुभव दे रहा है। ये अनुभव ये दे रहा है कि हमें अपनी चीज को रिलोकेट करना होगा, प्रिसाइज करना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान और अब स्वास्थ्य भी जरूरी है। जैसे मैं चर्चा आपसे पिछले दिनों भी किया था कि जैसे हेल्थ की ही बात की जाए तो आज 135 करोड़ है। ऐसा नहीं कि हमारे स्कीम्स में नहीं था हेल्थ प्रायोरिटी में, लेकिन हमने कितना फोकस किया,
और डेमोक्रेसी में जो ताकत आती है जनता से आती है। और 70 ईयर्स में हम कोशिश तुलना करेंगे कि हम 400 थॉमस जेफरसन के समय की अमेरिका और उससे पहले के इंग्लैंड से तुलना कर लें तो एक तरह से बहुत उचित नहीं होगा। 70 ईयर्स में हमने बहुत काम किया है, तमाम लांछन को सुनने के बावजूद, पश्चिम के देश के नहीं। तो इस हिसाब से जो पेंडेमिक के मॉडल्स हैं इनको भी अडॉप्ट करना चाहिए, जहां से अच्छी चीजें ली जाए, किया जाए। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जहां तक मैं समझता हूँ। जी जी डॉक्टर मैथी, हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आज है और कहीं कहीं दिक्कत हो रही है। ये जो बंगाल के अभी आज के क्या हालात हैं, किस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, बंगाल के हालातों में क्या सुधार आपको दिख रहा है पहले के मुकाबले में भी, या उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। I think West Bengal has come to news for a lot of reason recently. बहुत कुछ हो Yeah. रहा है इस तरफ जो सारे देश में काफ़ी इम्पैक्ट रखा है एंड डेफिनेटली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मैं बोलूँगा कि कोरोना का अभी जो ट्रेंड है, if I say medically and statistically also, and a lot of my friends who was working directly with the in the ICU जो पेशेंट के साथ बिता रहे हैं, उनका पर्सनल राय है या स्टैटिस्टिक्स भी जो बोल रहा है, the trend, the infection rate is again coming down. So there is no doubt about it. जितना टेस्ट हो रहा है, जो 4 लाख क्रॉस कर गया था, दैट हैज़ कम डाउन, 3 लाख से नीचे आ गया है। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है, डेफिनेटली हम एक साथ सारे स्टेट का हो या कंट्री का हो सबका टेस्ट नहीं करा सकते हैं। और कुछ साइंटिस्ट का या स्टैटिस्टिशियन का मानना है कि इट शुड बी एटलीस्ट 20 टाइम्स इन द कम्युनिटी या 30 टाइम्स इन द कम्युनिटी। तो वो फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर धीरज, आप उत्तराखंड में हैं और हरिद्वार में आप हैं, और वहाँ के कैसे हालात हैं, क्योंकि बीच में वहाँ से भी कुछ चिंताजनक खबरें आ रही थी लेकिन बाद में कुछ हालात सुधरे हैं। आप वहाँ के बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी विस्तार तो है ही जैसे और प्रदेशों में है। पहले तो यहाँ लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अभी ये अप्रैल से, मार्च के अंत से और अप्रैल से काफी तेजी से बढ़ा है। और इसमें भी सबसे ज्यादा देहरादून प्रभावित है, हरिद्वार में भी है और पहाड़ों पर भी गया है। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो तो एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा बाद में ही। लेकिन एक कारण मुझे ये लगता है कि कुछ लोग जो प्रवासी हैं वो भी आए और कुछ जो बाहर से लोग यहाँ आए कुंभ के दौरान, तो उसका भी इम्पैक्ट तो है ही। और कहीं जहां तक एक कंफ्यूजन मुझे ये भी लगता है, वो डॉक्टर साहब सही बताएंगे, ये सेकेंड थर्ड वेव को लेकर भी थोड़ा सा संशय लग रहा है कि क्या ये सेकेंड वेव हमारे पास पहले आ गया था और ये थर्ड वेव उसी के बीच से निकल गया, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सोशल लेवल पर देखा जाए, मोर और लेस कंट्री भर में इसके ऊपर जितनी सावधानी हमें बरतनी चाहिए थी, प्रोएक्टिवली करनी चाहिए थी, वो चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं ढिलाई रह गई है। एक बात जो निकल के बार बार आती है और हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, और ये बात डॉक्टर्स ने भी मानी है, कई बार हम लोग की चर्चा में भी आए, उन्होंने कहा है कि जैसे रेमडेसिविर की बात उठती है तो रेमडेसिविर के लिए भी पेशेंट के घर वाले लोग, पेशेंट के जो रिलेटिव लोग हैं वो लोग दबाव बनाते हैं। ये बात डॉक्टर ने ऑनलाइन हम लोग के समक्ष इस कार्यक्रम में बोली है। तो हम लोग का आग्रह होगा कि हम लोग डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं करें, डॉक्टर्स को डॉक्टर का काम करने दें, एडिटर का काम करेंगे, और हम लोग का काम सलाह देना है, हम लोग सलाह देते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज क्या है कि अखबारों ने बहुत जल्दी अपने आप को चेंज किया है, और अखबारों की जो क्रेडिबिलिटी आज भी है समाज में वो कायम है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखा है। वो पल पल न्यूज़ें नहीं बदलती है, जो न्यूज़ आती है वो क्रेडिबल होती है। एक ये जो चीज़ें हम लोग सुबह के अखबार में पढ़ते हैं, रात को भले ही हमें उस खबर की जानकारी हो, लेकिन जब सुबह अखबार हम खोलते हैं तो हमें लगता है कि इस जो अखबार में जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं या इन अखबारों में जो खबर पढ़ रहे हैं वो खबर सच्ची है, उनकी क्रेडिबिलिटी है। यही चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर्स के बारे में ये आ रही है कि डॉक्टर्स काफ़ी दबाव में है। हम लोग को इस दबाव से अपने आप को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, साथ साथ इस पॉजिटिव चर्चा को आगे बढ़ाना है। चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। आज 20वां एपिसोड था, हम लोग कैसे 20 एपिसोड तक पहुंचे हैं ये आप सबों के सहयोग से हो पाया है। आने वाले समय में हम लोग और कुछ नए मेहमानों के साथ लगातार जुड़े रहेंगे, और हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप अपने सुझावों से हम लोग को अवगत कराते रहें, जिससे कि हम लोग नए नए मेहमानों को, नए नए विषयों को इसमें लेते रहें। आने वाले समय में व्यापार और उद्योग की स्थिति और इस संदर्भ में क्या क्या सुझाव और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग आप सभी से विदा लेते हैं
और तब तक के लिए नमस्कार। जय झारखंड, जय हिंद।